आज मैं आपको कक्षा 9 का हिंदी पद्य खंड से अध्याय 8 पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने जो आपको पुनर्मिलन कविता जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ाया है वो आप लोग चैप्टर 7 डाल लीजिएगा। इसलिए नए किताब में चैप्टर 7 है और पुराने किताब में 6 था, इसीलिए वो 6 डाल दिया गया है। तो आप लोग उसको 7 डालिएगा और ये जो दान कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, इसको आप लोग चैप्टर 8 डाल के लिखिएगा। तो आइए हम देखते हैं चैप्टर 8 दान। जो दान कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। ये कविता कौन लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता का नाम है दान। तो आइए हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य को देखते हैं। तो जन्म इनका हुआ था 1897 ईस्वी मेदिनीपुर में हुआ था। 1897 ईस्वी में मेदिनीपुर जो बंगाल में है वहीं पे हुआ था। इनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी और इनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी। निराला जी के पिता का नाम था। रचना है इनका राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, अपरा, अनामिका, अरिमा, गीतिका, अर्चना, परिमल, अप्सरा। ये निराला जी की रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? राम की शक्ति पूजा है, तुलसीदास हो गया, अपरा, अनामिका, अरिमा, गीतिका, अर्चना, परिमल, अप्सरा। फिर इनकी भाषा खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता है। इनकी भाषा खड़ी बोली है और उसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता है। शैली इनका है ध्रुव शैली और सरल शैली। इन्होंने 2 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है, ध्रुव शैली और सरल शैली। फिर छंद है तुकांत और अतुकांत। 2 प्रकार के छंद का प्रयोग किए हैं, तुकांत और अतुकांत। अलंकार इन्होंने अपने रचनाओं में अलंकार का प्रयोग किया, उपमा अलंकार का, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण आदि अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। इस प्रकार हम इनका जीवन परिचय अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। आइए हम हिंदी पद्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय आपको बताते हैं। निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। निराला का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। इनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी, जो उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में रहते थे। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में रहने वाले थे और मेदिनीपुर में नौकरी करते थे। वहीं पर निराला की शिक्षा बंगला के माध्यम से आरंभ हुई और वहीं पर निराला की शिक्षा बंगला के माध्यम से आरंभ हुई। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही इनको कुश्ती, घुड़सवारी और खेलों में बहुत अधिक रुचि थी और बचपन से ही इन्हें कुश्ती में, घुड़सवारी में और खेलों में बहुत अधिक रुचि थी। बचपन में ही इनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया। बचपन में ही इनका विवाह हो गया था मनोहरा देवी के साथ। रामचरितमानस से इन्हें विशेष प्रेम था और रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है उससे इन्हें विशेष प्रेम था। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता की छाया अल्प आयु में ही उठ गई थी और इनकी माता पिता की जो छाया है इनके सिर पर से अल्प आयु में ही उठ गई। निराला जी को बंगला भाषा और हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान था। निराला जी को बंगला भाषा और हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। इनकी पत्नी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर के स्वर्ग सिधार गई और इनकी पत्नी मनोहरा देवी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर के उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी के वियोग के समय ही आपका परिचय पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और
वियोग पत्नी इनकी पत्नी की जब मृत्यु हो गई तो वियोग के समय ही इनका परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। निराला जी को बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और निराला जी को बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक कठिनाइयों के बीच ही इनकी पुत्री सरोज का देहांत हो गया। अभी आर्थिक कठिनाइयों से जूझ ही रहे थे तब तक इनकी पुत्री सरोज का देहांत हो गया। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे और निराला जी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत ही प्रभावित थे। इनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई और इनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई। साहित्यिक सेवाएं देखिए। महाकवि निराला का उदय छायावादी कवि के रूप में हुआ है और महाकवि निराला का जो उदय है वो छायावादी कवि के रूप में हुआ है। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ जन्मभूमि की वंदना नामक एक कविता की रचना करके किया और इन्होंने अपनी साहित्यिक जीवन की शुरुआत जन्मभूमि की वंदना नामक एक कविता लिख करके उसकी रचना करके ही किया। इन्होंने सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं का निरंतर अध्ययन करके हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया और ये सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं का निरंतर अध्ययन करके ही हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। जूही की कली नामक कविता की रचना करके इन्होंने हिंदी जगत में अपनी पहचान बना ली और जूही की कली कविता की रचना करके इन्होंने हिंदी जगत में अपनी पूरी पहचान बना ली। छायावादी लेखक के रूप में प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा के समकक्ष ही इनकी गणना की जाती है और छायावादी लेखक के रूप में ही प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा के समकक्ष ही निराला की भी गणना की जाती है। ये छायावादी के 4 स्तंभ में से एक माने जाते हैं। जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, उनमें से ये भी हैं। रचनाएं। निराला जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य रचना इनका है परिमल। यह निराला की छायावादी रचनाओं का संग्रह है और निराला की छायावादी रचनाओं का यह संग्रह है परिमल। इसमें प्रेम सौंदर्य का चित्रण किया गया है। परिमल में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इसमें राग, बादल राग, भिक्षुक अथवा विधवा आदि प्रगतिशील रचनाएं भी संकलित हैं। अनामिका। इसके 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। सन 1923 ईस्वी में प्रकाशित प्रथम संस्करण में निराला जी की प्रारंभिक रचनाएं संकलित हैं और जो 1923 में प्रकाशित प्रथम संस्करण में निराला की जो शुरुआत की रचनाएं वो संकलित हैं। इनकी 3 कविताएं पंचवटी प्रसंग, जूही की कली और तुम और मैं विशेष उल्लेखनीय हैं। जो इनकी 3 कविताएं हैं पंचवटी, जूही की कली, तुम और मैं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनका द्वितीय संस्करण सन 1931 में प्रकाशित हुआ जिसमें राम की शक्ति पूजा, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति, सरोज स्मृति, दान, तोड़ती पत्थर आदि कविताएं संग्रहित हैं। अगला है गीतिका। इसका प्रकाशन सन 1926 ईस्वी में हुआ था। यह 101 गीतों का लघु संग्रह है। जो गीतिका है वो 101 गीतों का लघु संग्रह है। इसमें प्रेम, प्रकृति, राष्ट्रीय एवं दार्शनिक भावनाओं से पूर्ण कविताएं हैं। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास पर लिखा गया एक खंड काव्य है। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये 2 व्यंग प्रधान कविताओं के संग्रह हैं। इनमें सामाजिक भ्रष्टाचार पर तीखे व्यंग किए गए हैं। अन्य कृतियाँ अणिमा, अपरा, बेला, आराधना तथा अर्चना भी निराला की अनुपम काव्य रचनाएं हैं। गद्य रचनाएं इनकी देखिए। लीली, चतुरी, अलका, प्रभावती, अप्सरा एवं निरूपमा इनकी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं हैं। भाषा शैली देखिए। निराला जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा में अनेक स्थलों पर सुंदर तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसके कारण उनके भावों को सरलता से समझने में कठिनाई होती है
और तत्सम शब्दों का प्रयोग होने के कारण इनकी भावों को सरलता से समझने में बहुत ही कठिनाई होती है। इनकी छायावादी रचनाओं में जहाँ भाषा की क्लिष्टता मिलती है, इसके विपरीत प्रगतिवादी रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सरस है, व्यवहारिक है। छायावाद पर आधारित इनकी रचनाओं में कठिन एवं द्रूह शैली तथा प्रगतिवादी रचनाओं में सरस एवं सुबोध शैली का प्रयोग हुआ है। इसके पहले मैंने स्मरणीय तथ्य बताया है कि इनकी शैली द्रूह और सरस है। तो द्रूह शैली छायावाद पर जो भी आधारित रचनाएं लिखी है उसमें द्रूह शैली का प्रयोग हुआ है, प्रगतिवादी में सरल एवं सरल शैली का प्रयोग हुआ है, सुबोध शैली का। इस प्रकार आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय आपका समाप्त हुआ।